थियागो पितार्च। मेरे भाई ये कमेंट आया था यार, थियागो पितार्च पर बात करो। जिस तरह उस बंदे ने बेनफिका के इतने गंदे एनवायरनमेंट में, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जिस कॉन्फिडेंस में वो बंदा दिखा, क्या वो वही प्रोफाइल है जो हम लाक कर रहे हैं? जो उसकी पासिंग की, जो उसकी मूवमेंट्स थी भाई, वो एक चीजें दिख पाई। देखो थियागो पितार्च, सिंपल मैं एक आपके सामने रखूं, थियागो पितार्च इस फुटबॉल, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने उसको देखा है, भर भर के देखा है फॉर दिस वीडियो भाई, अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं, सिंपल एक लाइन बोलता हूं भाई, की स्मिथ से बेटर है थियागो पितार्च। थियागो पितार्च इज बेटर देन की स्मिथ। क्या आप इस लाइन से सहमति रखोगे? मुझे पता है काफी लोग नहीं रखने वाले। थियागो पितार्च इज बेटर देन की स्मिथ, आप जरूर मानते। अगर की स्मिथ हमारे एकेडमी का प्लेयर होता, उसको चांसेस नहीं मिल रहे होते, उसका टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा होता। 18-19 साल का ही लड़का है, 19-20 साल का ही लड़का है वो भी, और वहीं पे थियागो पितार्च एट द सेम टाइम किसी छोटे क्लब में लगातार खेल रहा होता, आप जरूर मानते। देखो भाई, सीन अब बहुत सिंपल है, या तो थियागो पितार्च पर ट्रस्ट करो, जो रियल मैड्रिड बिल्कुल भी नहीं करती है, या तो भाई की स्मिथ के लिए 60 मिलियन, जो फेब्रिजो की रिपोर्ट है आपके सामने है भाई, 60 मिलियन दे दो की स्मिथ के लिए भाई। प्लेयर्स दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। थियागो पितार्च पर बात करनी पड़ेगी भाई। अरे बुलोआ जिस तरह ट्रस्ट कर भाई, थियागो पितार्च 18 साल का, एक ऐसी प्रोफाइल है जो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं लैक कर रही है, एक ऐसा प्लेयर जो हम लैक कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सीएम, जो नंबर 8 पोजीशन पर खेलना उसकी प्रेफरेंस रहती है, जो टेम्पो कंट्रोल करता है, जो काम रहता है अंडर प्रेशर। भाई देखो थियागो पितार्च पेड्री विटीनिया टाइप वाला प्लेयर है, सेबेयोस टाइप वाला प्लेयर है भाई, जिसको जाना जाता है टू कंट्रोल द टेम्पो एंड प्रोग्रेस द प्ले एंड प्रोग्रेस द पोजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई थियागो पितार्च डीप मिडफील्ड से पूरी गेम चलाता है भाई, उसको पसंद, भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है इन जोन्स में, डीप जोन्स में कॉन्स्टेंटली स्कैन करता है, एंड पोजीशनिंग इस बंदे की बहुत स्ट्रांग रहती है, अपनी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग रखता है भाई टू रिसीव पासेस अंडर प्रेशर। भाई थियागो पितार्च की मूवमेंट्स काफी इंप्रेसिव लगी भाई, जितना मैंने रिसर्च किया है काफी इंप्रेसिव लगी भाई इस बंदे की मूवमेंट्स इन बिल्डअप फेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा, हमारी जो मिडफील्डर्स हैं, जो रियल मैड्रिड की मिडफील्डर्स हैं, वो हम लैक कर रहे हैं विटीनिया टाइप की मूवमेंट्स, पेड्री टाइप की मूवमेंट्स की। एक पास रिलीज किया तो भाई वो कहीं समझ लो सेकंड पास के लिए अवेलेबल खुद करता है खुद को, वो हमारे मिडफील्डर्स नहीं करते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली गेम खोलने की ट्राई करते हैं, वो हमारे मिडफील्डर्स में नहीं दिखता है। वो चीज थियागो पितार्च की मूवमेंट्स में दिखता है, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, एक पास खेलता है, दूसरे पास के लिए अवेलेबल जगह बनाता है, स्पेस क्रिएट करता है, बॉल रिसीव करना पसंद करता है। थियागो पितार्च भाई इज लाइक सेबेयोस, और रिपोर्ट भी आ गई है सेबेयोस की भाई, आपके सामने रिपोर्ट रख देता हूं भाई। सेबेयोस पेड्री एंड विटिया टाइप का प्लेयर है भाई, जो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं भाई, जो लिंक करते हैं प्ले को, फेजेस को भाई, जो सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं भाई, एंड कीप द गेम फ्लोइंग भाई विद इंटेंसिटी एंड विद पर्पस। तो भाई थियागो पितार्च बॉल, एक स्पैनिश लॉन्डा, एक वो प्रॉपर स्पैनिश, वो पेड्री वाली वाइब्स आती हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग भाई, कंपेयर कोई नहीं कर रहा है वो, पर वो वाइब्स आती हैं भाई। एक स्पैनिश लॉन्डा है जो जिस तरह वो शोल्डर ड्रॉप करता है, जिस तरह बॉडी फेंट्स यूज करता है अपने बॉल पर, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है। बट हाँ, अभी 18 साल का है, डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप ऐसे नहीं होगा जब एक आध चांस दे दो, ऐसे डेवलप कोई नहीं होने वाला है। या तो अच्छे से चांस दो। रियल मैड्रिड में भाई कभी कभार ओवर कॉम्प्लिकेट कर जाता है चीजें भाई, क्योंकि जो रोल वो खेल रहा है, डीप मिडफील्डर, डीप लाइन प्लेमेकर, डीप प्लेमेकर, एक गलती पूरा का पूरा गेम खत्म। एक गलती आप पे पूरा ब्लेम, पूरा क्रिटिसिज्म आप पे आ जाएगा। एक ऐसा रोल है ये, एक गलती भाई, चारों तरफ से प्रेशर होता है इस जोन में, पीछे से स्ट्राइकर का, आगे से, साइड से, विंगर का, हर जगह से प्रेशर होता है। आप बीच में खड़े हो, आपको डेवलप करना पड़ेगा इस प्लेयर को, क्योंकि ऐसी प्रोफाइल हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर जाता है, बट ठीक है भाई, सिर्फ 18 साल का है। बारसा भी प्लेयर बना रही है एकेडमी से ला के, गावी, फर्मिन लोपेस कैसे बना रही है आपके सामने है, हर एक मैच स्टार्ट कर रहे हैं। पेड्री, कसाडो, बर्नाल, सिंपल है भाई, ही नीड्स टाइम एंड एक्सपीरियंस लाइक की स्मिथ, जो जिस तरह की स्मिथ को भाई एक छोटे क्लब में टाइम मिल रहा है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई ऐसे टैलेंट पर भाई। ही इज अ गुड ड्रिबलर एंड साथ ही साथ बहुत अच्छा खासा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है भाई। एंड पेड्री एंड विटीना की तरह भाई काफी ज्यादा बॉडी फेंट्स यूज करता है, काफी शोल्डर ड्रॉप देता है भाई टू क्रिएट एंगल्स टू रिलीज प्रेशर।
थियागो पितार्च की बॉडी ओरिएंटेशन भाई काफी क्लीन है भाई, हिज पोजिशनिंग इज नेचुरल, इस बंदे के पास जो एंगल्स हैं भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना मेरे भाई, ये बिल्डअप फेज में ओवर पूरा 90 मिनट, ओवर 90 मिनट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। थियागो पितार्च एक ऐसा प्लेयर है भाई जो सिर्फ आपको गेम में नहीं दिखेगा, सिर्फ गेम में नहीं है। थियागो पितार्च एक ऐसा प्लेयर है जो गेम को कंट्रोल कर रहा है, जो गेम को मैनेज कर रहा है, और ऐसे प्रोफाइल, ऐसे प्लेयर की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक एंजेलो स्टिलर, लाइक क्रूज, लाइक पेड्री, लाइक विटीनिया, लाइक रॉड्री फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। बात करनी पड़ेगी रॉड्री की भी भाई, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स, अच्छी खासी रिपोर्ट सामने आ रही है। बट आगे बढ़ने से पहले भाई, पहले आपसे कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स चाहिए। थियागो पितार्च पे ट्रस्ट करना चाहिए रियल मैड्रिड को, क्योंकि हम तो जाने ही नहीं जाते, हमारी एकेडमी पे ट्रस्ट करना, हमें नहीं पता वो क्या होता भाई, या फिर 60 मिलियन का की स्मिथ को लाना चाहिए रियल मैड्रिड में, जो रियल मैड्रिड जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। फेब्रिजो की खुद की रिपोर्ट्स है भाई, रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है। बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर अगेन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि की स्मिथ कोई एवरेज प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा 100%। नेक्स्ट टाइम देखो यार रॉड्री, देखो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा अभी राइट नाउ, अगर मेरा पर्सपेक्टिव अगर आप लोगे भाई, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी के आने के लग रहे हैं उस रोल के लिए जो हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना प्रॉपर एक प्ले मेकर डीप से पीछे से, वो मुझे रॉड्री लग रहा है राइट नाउ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है 2027 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है जो एंड हो रहा है, मतलब 2026 समर ट्रांसफर विंडो में मैक्स टू मैक्स 28-29 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैक्स टू मैक्स 30-40 मिलियन का रॉड्री जैसा एक्सपीरियंस, जिसके पास भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस है, भर भर के लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है भाई, क्रॉसेस बहुत प्यारी है, कामनेस है, कंट्रोल देता है, बिल्डअप फेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा जरूरी है। विद कामाविंगा, विद चुआमेनी, ये यंग प्लेयर्स है, विद वाल्वर्दे, विद जूड बेलिंगम, विद आर्दा गुलेर। एंड साथ ही साथ भाई आपके सामने ये भी रख देता हूं भाई, जो रॉड्री के जो फादर है उनकी लाइन आई है भाई, on his son's future while being linked to Real Madrid, bhai, I can't say anything, bhai. He is very happy where he is, bhai, but I don't know anything. The story has to be written, and it's possible, bhai. He does not know where he will play yet, bhai. He is negotiating, but I know nothing, bhai. Clearly, ये statement सिर्फ एक चीज दिखा रहा है, रॉड्री के फादर ऑप्शंस खोल रहे हैं फॉर रॉड्री। पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर से पढ़ो, ऑप्शंस खोल के रख रहे हैं फॉर रॉड्री। नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी, इंपॉर्टेंट तो नहीं बट बहुत बड़ी न्यूज ये अपने आप में बन सकती है। ओलिसे, माइकल ओलिसे टू रियल मैड्रिड, प्रॉपर राइट विंगर। पहले आप रिपोर्ट देखो, पहले आपके सामने रिपोर्ट है भाई। किलियन एम्बाप्पे हैज एडवाइज्ड द रियल मैड्रिड बोर्ड टू ट्राई एंड साइन बाय माइकल ओलिसे टू स्ट्रेंथन द राइट विंग पोजीशन। ही इज इवन ऑफर्ड भाई टू हेल्प कन्विंस ओलिसे टू लीव बायर्न म्यूनिक फॉर रियल मैड्रिड। देखो भाई, अगर मैं माइकल ओलिसे की बात करूं, वर्ल्ड क्लास राइट विंगर है जो बहुत लंबे टाइम से रियल मैड्रिड के पास एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास राइट विंगर है ही नहीं हमारे पास। आफ्टर बेल हमारे पास कोई नहीं है एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर। माइकल ओलिसे भाई सिर्फ 23 साल का है, 23 ईयर्स ओल्ड भाई, बट बहुत ज्यादा कंप्लीट है भाई। पासिंग वाइज चांसेस पर चांसेस क्रिएट करता है फॉर हिज टीममेट्स, फॉर हिज नंबर। ना प्रॉपर भाई ये गेम खोलता है ये बंदा, प्रॉपर भाई गोल्स ठोकता है, असिस्ट डालता है, टचेस बंदे के बहुत प्यारे हैं, फर्स्ट टचेस बंदे के बहुत प्यारे हैं, गेम अवेयरनेस कब क्या करना है इसको पता है भाई। जबरदस्ती ओवर नहीं करता है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, ओवर ड्रिबलिंग नहीं करता है। ड्रिबलिंग इस बंदे की बहुत सॉलिड है, पोजीशनिंग बहुत सॉलिड है भाई, ओवरऑल बहुत कंप्लीट राइट विंगर है। बट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन सिंपल है भाई, क्वेश्चन ये खड़ा होता है भाई, उस पोजीशन पे हमारे पास एंड्रिक है जो अभी राइट नाउ खेल रहा है, अच्छा खासा खेल रहा है फॉर लियोन, अच्छा खासा एक डेवलप हो रहा है लियोन में, राइट विंग पोजीशन पर खेल रहा है, नंबर 9 नहीं। और उसको बहुत पहले, बहुत सालों पहले ही मैंने लिख दिया था, आपके सामने रख दिया था, एंड्रिक अगर उसका फ्यूचर है रियल मैड्रिड में तो राइट विंग पोजीशन पर रहे, नंबर 9 पोजीशन पर नहीं है। उस पोजीशन पर एंड्रिक है, फ्रांको मस्तनतोनो है, जो जिसको मेरे ख्याल से अभी उसको भी जरूरत है एक प्रॉपर लोन की, खुद को डेवलप करने की। फॉर भाई रियल मैड्रिड की बातें हो रही हैं, कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है। ब्राहिम दियाज उस पोजीशन पर एंड रॉड्रिगो है, 4 प्लेयर्स है राइट विंग पोजीशन पर। बट राइट नाउ कोई भी रेडी नहीं दिख रहा,
एक्सेप्ट रॉड्रिगो, बट रॉड्रिगो एक प्रॉपर राइट विंगर है ही नहीं, एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर। एंड साथ ही साथ भाई ये भी देख लो भाई, रिपोर्ट्स आ रही हैं अच्छी खासी, एंड्रिक पर रिपोर्ट्स आ रही है, एंड्रिक भाई इज सेट टू रिटर्न दिस समर, बट भाई जो उसका एंट्राज है इज अनसर्टेन अबाउट हिज प्लेइंग टाइम भाई नेक्स्ट सीजन। भाई दे मे पुश हिम टू रिक्वेस्ट परमानेंट ट्रांसफर भाई इफ रियल मैड्रिड कैन नॉट गारंटी भाई हिम अ सिग्निफिकेंट रोल। भाई देखो ये चीज तो आनी है, अगर आप नेक्स्ट सीजन जिस तरह वो खेल रहा है बहुत बढ़िया खेल रहा है, नेक्स्ट सीजन भी अगर आप एंड्रिक को लाते हो तो क्या आप उसको इनफ गेम टाइम दे पाओगे? मुश्किल है। जब आपके पास रॉड्रिगो है, जब आपके पास फ्रैंको मस्तंतून है, बहुत मुश्किल है। और ये रिपोर्ट्स भाई एथलेटिक एफसी की भी बाहर आ गई हैं, आपके सामने है। एंड्रिक स्टार्टेड भाई दिस सीजन विद 1 गोल, स्टेइंग एट रियल मैड्रिड एंड सक्सीडिंग, बट अब जो है प्लान वो चेंज हो गया भाई, व्हेन ही डिड नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज अंडर ज़ाबी अलोंसो। भाई एथलेटिक एफसी की रिपोर्ट है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भाई, एंड्रिक आएगा, जो उसका एंट्राज है, जो एंड्रिक भाई उसको गेम टाइम चाहिए, और वो गेम टाइम डिजर्व भी करता है जिस तरह वो खेल रहा है। एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, एक्सप्लोसिव राइट विंगर, स्पीड, ड्रिबलिंग सब कुछ है, बस थोड़ा डेवलप होने की जरूरत है, जो वो डेवलप हो भी रहा है। एक प्रॉपर गोल स्कोरर, एक प्रॉपर गोल स्कोरिंग विंगर। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, आपके क्या थॉट्स हैं एंड्रिक पर, ओलिसे पर, आपके सबसे बेस्ट राइट विंगर फॉर रियल मैड्रिड कौन रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। I'll see you very soon भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा भाई, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। I'll see you very soon। अला मदरीद।